अयोध्या। राम मंदिर में श्रीराम की 5 वर्षीय बाल स्वरूप ही मूर्ति क्यों? जिस दिन का पूरे भारत को वर्षों से इंतजार था, वह दिन आ गया है। 22 जनवरी को पूरे विधि विधान के साथ अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ऐसे में पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है और हर तरफ हर्ष और उल्लास का माहौल है। गर्भगृह में रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति को स्थापित किया गया है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर 5 वर्ष के रामलला को ही मंदिर में क्यों स्थापित किया गया है? यदि नहीं, माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। सबके राम और सब में राम, इन शब्दों के साथ 22 जनवरी 2024 की तारीख स्वर्णिम अक्षरों के साथ इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए एक नए अध्याय के साथ जुड़ गई है, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को इस दिन का वर्षों से इंतजार था, जो कि अब पूरा हो गया है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, जिसके बाद देश के हर प्रदेश, जिले, शहर और कस्बे अयोध्या से जगमगा रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की 5 वर्षीय बाल स्वरूप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या वजह है जिस कारण मंदिर में 5 वर्षीय मूर्ति को ही स्थापित किया गया है? यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे मूर्ति से जुड़ी कुछ खास बातें। सबसे पहले हम मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में जान लेते हैं। गर्भगृह में जिस मूर्ति की स्थापना की गई है, उस मूर्ति की ऊंचाई 81 इंच की है। भगवान श्री राम बाल स्वरूप में कमल के आसन पर खड़े हुए हैं, जिनके बाएं ओर हनुमान, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, ऊं, शेषनाग और सूर्य हैं, जबकि श्रीराम के दाएं ओर गदा, स्वास्तिक, हाथ में धनुष, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि और गरुड़ है। मूर्ति को मुख्य रूप से मैसूर के अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है। बाल स्वरूप मूर्ति की ही स्थापना क्यों? अब सवाल है कि आखिर मंदिर के गर्भगृह में 5 वर्ष की मूर्ति की ही स्थापना क्यों की गई है? तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में बाल्याकल 5 वर्ष की आयु तक माना जाता है। वहीं 5 वर्ष की आयु के बाद बोधगम्य शुरू हो जाता है। इसके साथ ही मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप में ही उपासना की जाती है। चाणक्य समेत अन्य विद्वानों ने भी 5 वर्ष की आयु को वह आयु माना है जब किसी बच्चे को गलती का एहसास नहीं होता है और इसके बाद उसे बोध होना शुरू हो जाता है। चाणक्य नीति में इन दोनों चरणों का कुछ इस तरह से वर्णन किया गया है। 5 वर्ष लौं लालिए, 10 सौ ताढ़न देई, सुतहीं 16 बरस में मित्र सरसी गणी ले। वहीं काकभुशुंडी ने भी श्री राम के बाल स्वरूप को लेकर वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि तब तब अवधपुरी मैं जाऊं, बालचरित बिलो की हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 तह रहूं लो भाई। इसके अर्थ की बात करें, तब तब मैं अवधपुरी जाता हूं तो उनकी बाल लीलाओं को देखकर खुश हो जाता हूं। वहां जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूं और उनकी लीला के लोभ में 5 वर्ष तक वहीं रहता हूं